कभी सोचा है कि हम अपने आसपास की दुनिया कैसे देखते हैं? ये सब रोशनी की बदौलत है। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो वेव्स में ट्रैवल करती है। ये वेव्स चीजों से टकराकर हमारी आंखों में जाती हैं, जिससे हमें रंग, आकार और दूरी का पता चलता है। लेकिन लाइट दिखने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी किरणों में रंगों की एक सीक्रेट दुनिया छुपी है, स्पेक्ट्रम। मेरे साथ एक मजेदार सफर पर चलो, जहां हम स्पेक्ट्रम की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। सर आइजैक न्यूटन की खोज से लेकर ब्रह्मांड को समझने तक, लाइट और कलर के राज खोलने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बड़ा मोमेंट था जब सूरज की रोशनी प्रिज्म या हवा में पानी की बूंदों से टकराती है, तो हमें इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? ये सब लाइट के अलग अलग वेवलेंथ की वजह से है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम बनाते हैं। लाइट के हर कलर का वेवलेंथ अलग होता है। रेड का सबसे लंबा और वायलेट का सबसे छोटा। जब सफेद लाइट प्रिज्म में जाती है, तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग मुड़ते हैं, जिससे वो अलग हो जाते हैं और स्पेक्ट्रम बनता है। सोचो कि कुछ रनर एक घुमावदार ट्रैक पर रेस लगा रहे हैं। अंदर वाले लेन के रनर्स को कम दूरी तय करनी होती है, जबकि बाहर वाले लेन के रनर्स को ज्यादा। इसी तरह वायलेट जैसे छोटे वेवलेंथ रेड जैसे लंबे वेवलेंथ से ज्यादा मुड़ते हैं, जिससे फैलने जैसा असर होता है। रंगों का ये अलग होना हमें सफेद लाइट के अलग अलग हिस्सों को देखने की इजाजत देता है, और ये बताता है कि ये असल में रंगों का एक खूबसूरत मिश्रण है। अगली बार जब आप इंद्रधनुष देखें, तो रिफ्रैक्शन के जादू और लाइट की एक साधारण सी किरण में छुपे अजूबों को याद रखना। विजिबल स्पेक्ट्रम जितना भी दिलचस्प हो, लाइट वेव्स की पूरी रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है। इस विशाल और शक्तिशाली स्पेक्ट्रम में कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। रेडियो वेव्स से, जिनकी वेवलेंथ फुटबॉल के मैदान जितनी लंबी होती है, लेकर गामा रेज तक, जिनकी वेवलेंथ एक एटम से भी छोटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को वेवलेंथ के आधार पर बांटा गया है, और हर तरह की वेव के अपने खास गुण और उपयोग हैं। चलो इस अद्भुत स्पेक्ट्रम के सफर पर निकलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन 5, रेडियो वेव्स स्पेस से आपके घर तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लंबे वेवलेंथ वाले हिस्से में रेडियो वेव्स होती हैं। ये वेव्स, जिनकी वेवलेंथ मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक होती है, लंबी दूरी पर बिना तार के जानकारी भेजने का काम करती है। रेडियो वेव्स हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम की रीढ़ है, जो रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट, मोबाइल फोन सिग्नल और यहां तक कि वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए भी डेटा ले जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स भी स्पेस में दूर की चीजों को स्टडी करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स कॉस्मिक डस्ट और गैस के बादलों से पार जा सकती है, जो हमारे व्यू को ब्लॉक कर देते हैं। अगली बार जब आप रेडियो सुने या बिना तार के इंटरनेट चलाएं, तो हवा में चुपचाप जानकारी ले जाने वाली अदृश्य रेडियो वेव्स को याद रखना, जो हमें दुनिया और उससे आगे से जोड़ती है। सेक्शन 6, माइक्रोवेव्स सिर्फ खाना गर्म करने से ज्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ते हुए हमें माइक्रोवेव्स मिलती हैं। ये वेव्स, जिनकी वेवलेंथ मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक होती है, माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ खाना गर्म करने तक सीमित नहीं है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल रडार सिस्टम में भी होता है, चीजों का पता लगाने और उनकी दूरी और स्पीड जानने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव्स धरती और सैटेलाइट के बीच सिग्नल भेजती है, जिससे ग्लोबल कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग आसान होती है।
माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ने मौसम विज्ञान से लेकर मेडिसिन तक कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जो इन अदृश्य वेव्स की अद्भुत उपयोगिता को दर्शाता है। सेक्शन 7, इंफ्रारेड गर्मी का एहसास। इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसे अक्सर हीट रेडिएशन कहा जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड एंड के ठीक बाद आता है। हम रोजाना इंफ्रारेड रेडिएशन को सूरज, आग या अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। इंफ्रारेड कैमरे चीजों से निकलने वाली गर्मी का पता लगाते हैं, जिससे हम अंधेरे में देख सकते हैं या इमारतों में हीट लॉस वाले एरियाज की पहचान कर सकते हैं। हेल्थ केयर में इंफ्रारेड थेरेपी का इस्तेमाल मांसपेशियों के दर्द के इलाज और हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। रिमोट कंट्रोल से लेकर नाइट विजन गॉगल्स तक इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है, चुपचाप कई तरह के कामों को आसान बनाती है। सेक्शन 8, अल्ट्रावायलेट, सूरज की दोधारी तलवार। अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम के वायलेट एंड के ठीक बाद आता है। सूरज यूवी रेडिएशन का हमारा मुख्य स्रोत है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा एक्सपोजर हमारी त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यूवी रेडिएशन टैनिंग और सनबर्न के लिए जिम्मेदार है और लंबे समय तक एक्सपोजर से समय से पहले बुढ़ापा और स्किन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन यूवी रेडिएशन विटामिन डी के प्रोडक्शन में भी अहम भूमिका निभाता है, जो हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। यूवी एक्सपोजर के साथ बैलेंस बनाना जरूरी है। सूरज की रोशनी के फायदे लेते हुए खुद को इसके नुकसानदेह प्रभावों से बचाने के लिए सावधानी बरतें। सेक्शन 9, निष्कर्ष। स्पेक्ट्रम को एक्सप्लोर करते रहो। हमारी दुनिया को रंग देने वाले रंगों से लेकर हमें जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तक, स्पेक्ट्रम हमारी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। ये ब्रह्मांड की खूबसूरती और जटिलता का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि हमेशा कुछ नया खोजने को है। मैं आपको लाइट और कलर के अजूबों को एक्सप्लोर करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के गुणों की जांच करो और ऑप्टिक्स की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरो। संभावनाएं अनंत हैं। मेरे चैनल कॉन्सेप्ट एक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट करें और उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं।